सत श्री अकाल। वेलकम टू ब्लूबर्ड। बहुत जन एक चीज़ पूछते हैं, कहीं पे भी वीज़ा अप्लाई करना हो तो उनके मन में क्वेश्चन आता है कि ये देश हमें ई वीज़ा देगा या स्टिकर वीज़ा देगा। और जो देश ई वीज़ा देते हैं तो उनको लगता है कि ये जो ई वीज़ा आने वाला है इससे हमें जो है बेनिफिट नहीं है, ये तो पासपोर्ट पे दिखेगा ही नहीं, फिर जाने का क्या फ़ायदा होगा, न ट्रैवल हिस्ट्री में कैसे काम आएगा। तो ये डाउट रहते हैं बहुत जनों का। आपका भी ऐसा डाउट है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो एंड तक ज़रूर देख लें, और ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, क्योंकि हम अपने इस चैनल पर ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ज़रूर लेकर आते हैं जिससे आपको बेनिफिट हो, जो जिसकी हेल्प से आप वीज़ा भी ले सकें और आप अवेयर हो अपने ट्रैवल को लेके, अपने टूरिस्ट वीज़ा डॉक्यूमेंट को लेके, जिससे कि आप फ्रॉड से भी बच सकें। तो ऐसी वीडियोस हमारे चैनल पर ज़रूर आती हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, अब तक वो वीडियोज़ पहुँचती रहें। अब ई वीज़ा और स्टिकर वीज़ा में डिफरेंस क्या है? सिंपल सी बात है कि ई वीज़ा आपका इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा होगा, आपकी पीडीएफ आएगी, आप उसे डाउनलोड करोगे, प्रिंट निकाल के ट्रैवल कर लोगे। और स्टिकर वीज़ा होगा कि आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टिकर लग जाएगा और वही आपका वीज़ा जो है, जो दिखा के आप ट्रैवल कर सकते हो। और काफ़ी जनों को लगता है कि अभी जा रहे हैं कहीं ट्रैवल करने, जैसे दुबई ट्रैवल करने जा रहे हैं तो ई वीज़ा आएगा, पासपोर्ट पे तो स्टिकर ही नहीं लगेगा, तो इसकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी। सिंगापुर जाएंगे तो स्टिकर नहीं लगेगा, थाईलैंड जाएंगे स्टिकर नहीं लगेगा, तो उनको लगता है कि अब ये ट्रैवल हिस्ट्री किसी काम की नहीं होगी तो मत जाएं, इसमें फ़ायदा नहीं है। तो मतलब उन कंट्रीज़ में जाएं जहाँ स्टिकर वीज़ा मिलने वाला है। वो बात अलग है कि किसी देश की वैल्यू डिफरेंस हो सकती है। हमने भी कई बार बताया है कि आप ट्रैवल करते हो तो जितना आपको बेनिफिट सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई, इन कंट्रीज में ट्रैवल करने के बाद होना है, उतना ही आपको बेनिफिट हो जाना है यदि आप टर्की में ट्रैवल करके आ गए, या फिर आप साउथ अफ्रीका में ट्रैवल करके आ गए, या साउथ कोरिया में ट्रैवल करके आ गए। मतलब 4 देश घूम लो या इनमें से एक देश घूम लो, आपका बराबर हो जाएगा। वो बात अलग है कि साउथ अफ्रीका भी आपको जो है स्टिकर वीज़ा देता है, टर्की भी स्टिकर वीज़ा देता है, साउथ कोरिया ई वीज़ा देता है, जापान भी जो है स्टिकर वीज़ा देता है। तो मतलब जो वैल्यू है वो वीज़ा स्टिकर है या ई वीज़ा इसके कारण नहीं है, वैल्यू उस कंट्री की है। और कंट्री की वैल्यू ऐसा नहीं कि दुबई की वैल्यू नहीं है, दुबई की वैल्यू बिल्कुल है, लेकिन बात ये है कि आपके लिए वहाँ पर सेटलमेंट ऑप्शन कितने थे, क्या आपने कोशिश की वहाँ रहने की। क्योंकि वीज़ा अफसर को यही होता है कि यदि कोई किसी देश में जा रहा है और वहाँ पे सेटलमेंट के ऑप्शन अच्छे हैं और वहाँ नहीं रुका तो हो सकता है हमारे देश में भी ना रुके। जैसे मान लो आप यूके का वीज़ा लिया, यूके ट्रैवल करके आप वापस आ गए, तो वीज़ा अफसर को ये लगेगा कि यूके में गया बंदा, वहाँ नहीं रुका, वहाँ से वापस आ गया, तो अब शेंगन में जा रहा है तो चांस है कि ये वापस जाएगा, ये रुकेगा नहीं, तो मतलब इसका शौक ट्रैवल करने का। तो ये बस एक रेफरेंस क्रिएट हो रही है, इससे ऊपर कुछ नहीं है। यहाँ पे स्टिकर या ई वीज़ा का कोई भी रोड़ा नहीं है, कोई इशू नहीं है, आपने स्टिकर लिया या ई वीज़ा लिया। अब मैं आपको बता दूं कि ऑस्ट्रेलिया का भी ई वीज़ा होता है, न्यूजीलैंड का भी ई वीज़ा होता है, तो क्या वैल्यू कम हो जाएगी ई वीज़ा की? आपके पास स्टिकर वीज़ा है, आपने थाईलैंड का स्टिकर वीज़ा ले लिया और एक पर्सन ने ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा ले लिया, तो किसकी वैल्यू ज़्यादा होगी? आप सोचे खुद ही। तो मतलब इस चक्कर में तो बिल्कुल भी ना फंसे कि स्टिकर वीज़ा ले लेंगे तो बेनिफिट ज़्यादा होगा, ई वीज़ा होगा तो बेनिफिट कम होगा। तो इस चक्कर में तो बिल्कुल ना फंसे। वो अलग चीज़ है कि आप किसी देश में ट्रैवल कर रहे हो और उसका ई वीज़ा आ रहा है और किसी का स्टिकर वीज़ा आ रहा है, वो एक डिफरेंट चीज़ है। लेकिन उस रीज़न की वजह से आप उस कंट्री में ट्रैवल नहीं कर रहे हो, वो अलग चीज़ हो जाएगी। तो हमारा काम है आपको अवेयर करना और राइट इन्फॉर्मेशन देना, और हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग जो चीज़ है हमने आपके साथ वो शेयर की है। तो मतलब आप समझ जाए खुद ही, क्योंकि यदि ऑस्ट्रेलिया ई वीज़ा दे रहा है तो ऑस्ट्रेलिया की वैल्यू तो डेफिनेटली बाकी से ज़्यादा ही होगी ना। और जो कोई ई वीज़ा दे रहा है तो यदि उसकी वैल्यू कम है तो वो अलग रीज़न से है, ना कि इसका रीज़न से कि उन्होंने ई वीज़ा दिया है। अब क्वेश्चन मार्क ये है कि चलो ई वीज़ा ले लिया, लेकिन वो तो पासपोर्ट पे स्टिकर नहीं लगा। अब अगले देश में कहीं अप्लाई करेंगे तो ट्रैवल हिस्ट्री कैसे शो होगी? ट्रैवल हिस्ट्री एक्चुअल में आपके पासपोर्ट पर स्टिकर लगने की वजह से ट्रैवल हिस्ट्री नहीं बनती है। आपने स्टिकर लगवा लिया, मान लीजिए साउथ अफ्रीका का, टर्की का, या फिर आपने शेंगन का स्टिकर वीज़ा आ गया, आपने ट्रैवल ही नहीं किया, तो क्या वो ट्रैवल हिस्ट्री काउंट होगी? क्या आप वीज़ा अफसर को कह सकते हो कि मैं शेंगन में ट्रैवल करके आया हूँ? शेंगन में ट्रैवल करके आए हो या नहीं, वो तो आप तभी कहोगे ना कि जब आप वाकई में आपने इंडिया को छोड़ा, आप शेंगन में गए, शेंगन में घूमे और वहाँ से वापस आ गए, वही ट्रैवल हिस्ट्री होगी।
वीज़ा लेना ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो ट्रैवल हिस्ट्री बनेगी आपके ट्रैवल करने से। और जब आप ट्रैवल करते हो, जब आप दिल्ली से या मुंबई से, मीन्स आप इंडिया से जब आप लेफ़्ट करोगे तो आपके पासपोर्ट पर एक स्टैंप लग जाएगी, वो होती है आपकी एग्ज़िट की स्टैंप, यानी आपने इंडिया को एग्ज़िट कर लिया। और जब आप इंडिया में वापस आएंगे तो आपकी एंट्री की जो है स्टैंप लग जाएगी, यानी कि आपने इंडिया में एंटर कर लिया। तो आपकी 2 स्टैंप लगेंगी, एक डिपार्ट की और एक अराइवल की। तो सेम इसी तरीके से जब आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया में पहुंचेंगे तो वहाँ की स्टैंप लगेगी, वापस आने पे उनकी स्टैंप लग जाएगी। वो अलग चीज़ है कि ऑस्ट्रेलिया नहीं लगाता। जब आप न्यूजीलैंड में जाएंगे तो न्यूजीलैंड का ई वीज़ा होता है, आप जैसे एंटर करेंगे तो न्यूजीलैंड आपकी एक एंट्री की स्टैंप लगाएगा, और जब आप निकलेंगे वहाँ से एग्ज़िट की स्टैंप लग जाएगी। दुबई में आप पहुंचते हैं, दुबई आपकी एंट्री की स्टैंप लगाता है, लेकिन जब आप वापस आते हो तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लगा हुआ है जिसकी वजह से आप वहाँ से जो है एग्ज़िट कर सकते हो, तो जिससे कि आप जो है वो स्टैंप नहीं लगवा पाते। जब आप इमिग्रेशन के थ्रू जाते हैं, मींस आप जो काउंटर पे जाते हैं जहाँ पर इमिग्रेशन ऑफिसर बैठा होता है उसके थ्रू जाते हैं, जो बॉर्डर पे कंट्रोल ऑफिसर है उसके थ्रू निकलेंगे तो आपको जो है स्टैंप लग जाएगी आपके पासपोर्ट पे। तो इस तरीके से आपकी स्टैंप लगती हैं आपकी, बट इंडिया में तो लग रही हैं जब आप जाएंगे और आएंगे, दोनों केस में लगेगी। सेम इसी तरीके से शेंगन में जब एंटर होंगे तब भी स्टैंप लगेगी, वापस आएंगे तब भी स्टैंप लगेगी, दोनों केस में है। तो वो स्टैंप्स जो होती हैं वही शो करती हैं कि आपने वाकई में ट्रैवल किया है, आप वाकई में ट्रैवल किया था, आप घूमे हो और आप वापस आए, वही आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है। और वीज़ा ऑफिसर आपके पासपोर्ट वो स्टैंप देख लेता है। यदि आपने ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल किया है तो आपकी स्टैंप नहीं लगी है जाने की भी आने की भी नहीं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अपनी फाइलिंग के साथ ऑस्ट्रेलिया के वीज़ा की कॉपी भी सबमिट कर सकते हो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में सबमिट किया था, या फिर आप कवर लेटर में वीज़ा ऑफिसर को बता सकते हो कि मैंने ऑस्ट्रेलिया में इस डेट को गया था और इस डेट को आया, ये मेरी इंडिया की स्टैंप्स है और ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं लगती तो वहाँ की नहीं है। तो बट उनको वेरीफाई करना होगा तो वो ऑस्ट्रेलिया के साथ खुद कर लेंगे, वो उनका काम रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके डाउट क्लियर कर देगी, आपके जो डाउट्स होंगे आपको अब क्लियर हो गए होंगे। तो ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखनी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।